बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9th में एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। अब आपने इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। 4m की 4 माइनस 12m क्यूब माइनस 7m स्क्वायर प्लस 24m। 4m की 4 माइनस 12m क्यूब माइनस 7m स्क्वायर प्लस 24m प्लस 16। ये हमारे पास है क्वेश्चन। अब इसमें अब 4m की 4 माइनस 12m क्यूब माइनस 7m स्क्वायर प्लस 24m प्लस 16। अब हम इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 4 है ना, तो आपने क्या करना है कि अब आप यहाँ पर लिख लेंगे 2 और यहाँ पर लिख लेंगे 2, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 4 आ जाता है। अब यहाँ पर m की 4 है, यहाँ पर लिखेंगे m स्क्वायर और यहाँ पर m स्क्वायर। 2 2 सा 4, m की 4 बन जाएगा, तो ये हमारे पास 4 m की पावर 4 आ जाएगा। अब ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास बच गया माइनस 12 m क्यूब माइनस 7m स्क्वायर प्लस 24m प्लस 16। अब ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हम इसमें ये करते हैं, ये जो 2m स्क्वायर होता है और ये 2m स्क्वायर हम इनको प्लस कर लेते हैं। अब हम इसको किस तरह से प्लस करेंगे? 2m स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4m स्क्वायर। अब 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 12m क्यूब आए। 4 को आप मल्टीप्लाई माइनस 3 से करेंगे तो माइनस 12 आ जाएगा। यहाँ पर m स्क्वायर है, जबकि यहाँ पर m क्यूब लाना है, इसका मतलब है m से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 4 3 12m क्यूब। अब जो हम फैक्टर यहाँ पर लिखते हैं ना माइनस 3m, वही वाला फिर हम यहाँ पर भी माइनस 3m जो जिसे डिवाइड किया वो हम इधर भी लिख लेंगे। अब फिर इससे भी मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 माइनस माइनस प्लस 9m स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस है तो प्लस का साइन हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के कैंसिल हो जाएगा। अब इस वाले साइन को जो मैंने सर्कल किया इसको भूल जाना है। माइनस 7 माइनस 9 माइनस 16m स्क्वायर प्लस 24m प्लस 16। अब हमारे पास ये फैक्टर बच गया। अब हम ये 4m स्क्वायर को इसी तरह से लिखेंगे। ये माइनस 3m और माइनस 3m इसको ऐड करने से माइनस 6m आ जाएगा। अब 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16m स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी तरह से 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 24m। ये जो माइनस 4 फिर इधर भी वही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 16, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास 0 बच गया। तो अब हम डिवाइड करने के बाद हमारे पास जीरो बच गया। अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? 4 m की 4 माइनस 12m क्यूब माइनस 7m स्क्वायर प्लस 24m प्लस 16 का अंडर रूट इज इक्वल टू यहाँ पर फिर हमारे पास आ जाएगा 2m। इसका आंसर ये है 2m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 प्लस माइनस, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।
अब ये वाला क्वेश्चन ज़रा दोबारा भी समझ लें। यहाँ पे सबसे पहले हमने 4m की 4 माइनस 12m क्यूब माइनस 7m स्क्वायर प्लस 24m प्लस 16 इसको हमने अंदर रख लिया। सबसे पहले आपने यहाँ पर 4m की 4 लाना है। अब देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। अब m स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे, m स्क्वायर यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास m की 4 चाहिए, तो ये हमारे पास m की 4 हो गया, तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद बाकी आपके पास ये बच गया। फिर आपने इस 2m स्क्वायर को इस 2m स्क्वायर को प्लस कर देते हैं, ये 4m स्क्वायर बन जाता है। फिर आप 4m स्क्वायर को इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि पहला ये फर्स्ट टाइम जो है ना ये मतलब हमारे पास कैंसिल हो जाए। 4 को आपने फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इधर m स्क्वायर था तो 7m से मल्टीप्लाई करके ये आ गया। फिर उसके बाद जो हमारे पास बच गया, फिर 4m स्क्वायर को इसी तरह से लिखा, फिर -3m इनको प्लस कर दिया, -6m आ गया। तो फिर आपने 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 16 आ जाएगा। तो वो 4 के साथ जो यहाँ पर फैक्टर आता है ना वही वाला फैक्टर भी यहाँ पर भी लिखते हैं, फिर इस तरह से डिवाइड कर दिए, आंसर आ जाता है। अब सेकंड पार्ट हमारे पास है 25x की 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 64x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 36। अब सबसे पहले आपने यहाँ पर 25 लाना है। कोई ऐसा टेबल लेना है जिसको अब देखिए, जैसे 5 है ना, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आ गया। अब यहाँ पर x की 4 है तो यहाँ पर ले लेंगे x स्क्वायर और यहाँ पर भी x स्क्वायर। 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 25 आ जाएगा। x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो x की 4 माइनस, ये तो कैंसिल हो गया इसके साथ, बाकी हमारे पास बच के -20 x क्यूब प्लस 64x स्क्वायर -24x प्लस 36। अब हमारे पास ये बच गया। अब आपने इसको रूल ये होता है हमारे पास, ये जो 5x स्क्वायर होता है इसको 5x स्क्वायर में प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 10x स्क्वायर। अब देखिए, अब आपने क्या लाना है, -20x क्यूब। इट मीन्स कि आप इसको -2x से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -20 x स्क्वायर को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया x क्यूब। जो आपने फैक्टर वहाँ पर लिखा वो यहाँ पर भी वही लिखेंगे। फिर माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस हो तो प्लस का साइन आ जाता है, प्लस हो तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। 64 में से 4 माइनस किया 60x स्क्वायर। अब ये जो मैंने सर्कल किया ना, इस साइन को भूल जाना है, +64 -4। तो ये आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। 64 माइनस, तो ये आपके पास आ जाएगा कि 60x स्क्वायर -24x प्लस 36। अब 10x स्क्वायर को तो हम ऐसे ही लिखेंगे, ये -2x -4x हो जाएगा। अब देखिए 10 को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 60 आएगा। 10 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा x स्क्वायर। फिर 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया -24x। अब आपने यहाँ पर क्या लेंगे, प्लस 6 यहाँ पर, बल्कि वही लिख लेंगे जो वहाँ पर लिखा, 6 6 36। इस तरह से ये आपके पास कैंसिल होके, अब आप इसको कैसे लिखेंगे कि इसका स्क्वायर रूट 25x की 4 -20x क्यूब प्लस 64x स्क्वायर -24x प्लस 36 का अंडर रूट प्लस माइनस 5x स्क्वायर -2x प्लस 6। ये आपके पास आंसर आ जाता है। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास, x की 4 प्लस 4x की 3 प्लस 20x के प्लस 32x प्लस 64। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले x की 4। अब x की 4 हमारे पास किस तरह से आएगा कि अगर हम यहाँ पर x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, x की 4 आ जाएगा, यहाँ से माइनस ये कैंसिल, यहाँ से 4x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 64। x स्क्वायर और x स्क्वायर आपके पास आ गया 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 2 x स्क्वायर और 7x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4
एक्स क्यूब प्लस 2 to the 4 एक्स क्यूब, फिर प्लस ये वो वाला जो 2x होता है लिखा ना वो इधर भी लिखेंगे 2 to the 4 एक्स स्केयर, यहाँ से माइनस ये 20 में से 4 को माइनस कर देना है 16x की स्केयर प्लस 32x प्लस 64। अब देखिए इस 2x स्केयर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 16x स्केयर आए, 2x स्केयर को तो ऐसे ही उतारेंगे, ये जो 2x है इसमें 2x को प्लस कर देते हैं 4x। अब 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 2 8 16x स्केयर, वो जो आपने प्लस 8 लिखा ना वो यहाँ पर भी लिख लेते हैं। फिर आपके पास 4 8 32x 8 8 64। अब आपके पास x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 20x स्केयर प्लस 32x प्लस 64 प्लस माइनस x स्केयर प्लस 2x प्लस 8, ये हमारे पास आ गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 9y की 4। अब देखो 9 सबसे पहले अपने 9 3y स्केयर 3y स्केयर 3 3 9y की 4 माइनस यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ गया 24y क्यूब माइनस 58y स्केयर प्लस 56y प्लस 49। अब 3 में 3 को प्लस कर दें तो 6y स्केयर हो जाएगा। अब 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 24 है, 6 को 4 के साथ 4y के साथ 24y क्यूब, तो फिर 4y हम इधर भी वही लिख लेते हैं। 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 16y स्केयर, ये कैंसिल हो गया माइनस 58 और माइनस 16। आपको मैं कैलकुलेटर पे भी बता देती हूँ, कैलकुलेटर पे अगर आप लोग लीजिए साइंस वाला अगर आपको क्लियर नहीं ना तो आप कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, होने तो चाहिए बच्चों को। ये देखें माइनस 58 लिखे ना, साथ माइनस 16 लिखे, देखिए आपको माइनस के झंझट से जान छूट के माइनस 74y स्केयर आ जाएगा, माइनस 74y स्केयर, यहाँ से प्लस 56y प्लस 49। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में 58 प्लस था तो यहाँ पर मैंने माइनस लिख दिया था, आप करेक्शन कर दी। 58 में से 16 को बल्कि माइनस करें, फिर 58 में से 16 को माइनस कर दिए, 58 माइनस 16 तो ये हमारे पास 42 आ जाएगा, 42 वाई स्केयर। अब 6y स्केयर को तो हम ऐसे ही लिखेंगे, 4y में 4y प्लस करके 8y। अब 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 42 आएगा, 6 को 7 से 7, यहाँ पर भी 7 लिख लेंगे। फिर आप इस पूरे फैक्टर को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 42y स्केयर 56y प्लस 49। अब ये आपके पास आ गया 0। अब आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, 9y की 4 प्लस 24y क्यूब प्लस 58y स्केयर प्लस 56y प्लस 49 इज इक्वल टू प्लस माइनस ये आंसर। ये आंसर अब इसी का 5 पार्ट है आपके पास, x की 4 प्लस 6x स्केयर प्लस 19 प्लस 30 बाई एक्स स्केयर प्लस 25 बाई एक्स की 4। अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं सबसे पहले आपने, अब देखिए यहाँ पर x की 4 है, अब आप x स्केयर को x स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की 4 आ जाएगा। अब x स्केयर में x स्केयर को प्लस करना है, 2x स्केयर आ जाएगा, 6x स्केयर
प्लस 19 प्लस 30/x² प्लस 25/x⁴। ये बच के हमारे पास ये टर्म्स बच जाती हैं। अब आपने देखे 2x² को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² आएगा, वो फैक्टर है आपके पास 3, 6x² आ गया। अब वही वाला 3 आप यहाँ पर भी लिखेंगे, 3 3 ज़ा 9, यहाँ से माइनस यहाँ से माइनस, ये कैंसिल हो गया। 19 में से 9 निकाले 10 प्लस 30/x² प्लस 25/x⁴। बाकी फैक्टर हमारे पास ये बच गया। अब 2x² को तो आप ऐसे ही लिख लें, इस 3 में इस 3 को फिर प्लस कर लेते हैं, 6 हो जाता है। अब 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आ जाएगा। 2 को 5 के साथ, 2 को अच्छा 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10x² आ जाएगा। इसका मतलब है 5/x² से, क्योंकि ताकि 5/x², 2x² x² के साथ कैंसिल हो जाएगा 5/2। इस तरह से देखें, अब 2x² है ना, इसको आप मल्टीप्लाई 5/x² से कर दो। सर यहाँ पर x² कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10। इसका मतलब है जो 5/x² है वहाँ पर भी लिखेंगे, यहाँ पर भी। ये लॉन्ग डिवीजन तो वैसे भी बच्चों को थोड़ी टफ ही लगती है। अब यहाँ से हमारे पास आ गया 10 प्लस 6 को 5 से दे दिया, 6 को 5 से दे दिया 30/x², 5 को 5 से दे दिया 25/x⁴। अब स्क्वायर रूट आपने ले लेना है, x⁴ प्लस 6x² प्लस 19 प्लस 30/x² प्लस 25/x⁴ प्लस माइनस x² प्लस 3 प्लस 5/x²। ये हमारे पास देख लें अगर आप लोगों को आंसर नज़र नहीं आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6 पार्ट ये है हमारे पास। अब देखें, अब यहाँ पर है x² y²। अगर हम यहाँ पर x/y और यहाँ पर भी यहाँ पर भी वही लेना पड़ता है ना, x² y² आ जाएगा हमारे पास। ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास सूत्र -10 x/y प्लस 27 -10 y/x प्लस y²/x²। अब ये x/x ये हमारे पास, हम इनको प्लस करना तो 2x/y आ जाएगा। अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -5 के साथ। 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 10xy आ जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, -10x/y। अब यहाँ पर जो हमने लिखा ना 5, फिर 5 को 5 से दे दिया तो प्लस 25, यहाँ से प्लस यहाँ से माइनस, ये कैंसिल हो गया। 27 में 25 निकाले, 2 -10 y/x प्लस y²/x²। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या करना है। अब देखिए, ये तो आप ऐसे ही लिखेंगे 2x/y -5 और -5 -10। अब आपने देखना ये कि 2xy को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाएगा। अब देख लें आप 2xy को, ज़ाहिर इसका मतलब 2xy यहाँ पर सिर्फ 2 आएगा, तो यहाँ पर फिर हम इसको उल्टा दे देंगे मल्टीप्लाई। 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 आएगा। हम यहाँ पर y/x से देंगे। देखो यहाँ पर y/x से देंगे, क्योंकि ये देखो ना y/x ठीक है, ये y/x से देंगे ना मल्टीप्लाई, तो ये y/x के साथ कैंसिल हो जाएगा, x के साथ 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 2। फिर -10 को मल्टीप्लाई कर दें, -10 y/x आ जाएगा, फिर प्लस 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 y²/x²। देखिए यहाँ से, अच्छा ठीक है, आंसर लिख लें फिर मैं बताती हूँ। अब हमारे पास आंसर इसका कैसे लिखेंगे आप, x² बाय y² -10 x/y प्लस 27 -10
वाई बाई एक्स प्लस वाई स्केयर बाई एक्स स्केयर का अंडर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स बाई वाई माइनस 5 प्लस वाई बाई एक्स। अब इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 इंशाल्लाह आगे 6 और 7 जो ना 6, 7 और नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊँगी। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कल इंशाल्लाह आपको मैं एक ऐसे कॉलेज का बताऊँगी जहाँ पर आप लोग के बहन भाई जिन्होंने 9th 10th या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो वो एडमिशन ले सकते हैं इंशाल्लाह। आप लोग कल मैं अनाउंसमेंट करूँगी कि कौन से कॉलेज में आप लोगों ने कौन सा कॉलेज बेहतर है आप लोगों ने वहाँ पर एडमिशन लेना है। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।